आप भी लगाइए ना। देखिए बिल्कुल वही तो कह रहे हैं ना, आपके माध्यम से तमाम उन नेताओं को जो लखटकिया बन के बैठे थे, जो मध्य प्रदेश में जाकर के सौदे किए और आज वो खुशियां मना रहे हैं कि बीजेपी जीत गई। बीजेपी बिल्कुल आपके बच्चों को जो पहले जो आप कांड देख रहे थे वही हालात आपकी होगी। आपके हाथ में कटोरा आएगा के हिसाब से टिकटें मिलेंगी। मैं तो उनको भी कहता हूं जो बीजेपी में आज जो बैठे हैं और जो खुशियां मना रहे हैं वो अपने बच्चों की मौत का जश्न मना रहे हैं। मणिपुर का केस लीजिए। अरे मणिपुर क्या, मणिपुर का यहाँ मणिपुर है क्या? मणिपुर एकांत में है और एकांत में होने के बाद बीजेपी दिन रात चिल्ला रहे हैं। भैया मैं नहीं चिल्ला रहा, मैं ऐसे संगठन का, ऐसी पार्टी का नाम भी अपने मुंह से नहीं लेना चाहता। बिल्कुल दावे उसको बिल्कुल ही दरकिनार कर दिया। देखिए बिल्कुल आपकी बात सत्य है कि दावे उल्टे हुए हैं। हाँ। और तमाम जो आप जैसे पत्रकार जो साथी थे और तमाम, चाहे हम मध्य प्रदेश की बात करें या चाहे राजस्थान की बात करें या अन्य और प्रदेशों की, लग तो यही रहा था कि कहीं ना कहीं इतनी ठोकर खाने के बावजूद भी हम लोग जरूर कुछ ना कुछ अच्छे परिणाम आएंगे। उसकी उम्मीदें थी। लेकिन जैसे जैसे 11-12 बजे हैं उम्मीदें टूट चुकी हैं। लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं। अब पूरा सिस्टम जो उनके हाथ में है और जनता का जिस तरीके से माइंड हैक किया हुआ है, जिस तरीके से मतलब सुबह सुबह शाखाएं लगती हैं और दिन में डोर टू डोर लोगों से जाकर वो लोग मिलते हैं। लेकिन हमने अभी चुनाव के जैसे परिणाम आए हैं उसके बाद में एक तो सबक सीखा है कि कहीं ना कहीं हमारी आज भी जो एक दूसरे से ईगो जो हम रखने का काम कर रहे हैं वो ईगो हमको लेकर के बैठी है। चाहे हम चंद्रशेखर रावण की बात कर लें, चाहे मायावती की बात कर लें या तमाम और छोटे छोटे जो संगठन बना करके जो लोग बैठे हैं, उन्होंने एक बार भी ये नहीं सोचा कि कहीं ऐसा भी हो सकता। क्या वजह क्या रही हार की? क्या ज्यादा उत्साह में आ गए थे? बहुत बड़ी वजह यही है कि आम लोगों तक जितना जो काम किया, चाहे वो आंदोलनों के माध्यम से किया हो और चाहे जो कुछ सत्ता में सरकारें थी उन्होंने तमाम सारी चीजें देने का प्रयास किया, लेकिन आम जनमानस तक वो जो माइंड वॉश वाला जो फार्मूला बीजेपी आरएसएस के पास है वो शायद हमारे को ये लगता है वो हमारे पास आप नहीं लोगों है। की इतनी जनसंख्या होने के बावजूद भी माइंड वॉश की फॉर्मूला भाजपा आरएसएस पास ही क्यों है? वो कौन लोग हैं? वो कुछ जो चतुर लोग हैं वो हमारे बीच में जा करके एक बड़ा आसान सा उनके पास एक फार्मूला है, उसमें कोई ताकत नहीं लगानी पड़ती है, ना उसमें कोई बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ता है, कोई महीनों तक आपने जाप करने पड़ेंगे, पछताप करना पड़ेगा। उनका बिल्कुल एक छोटा है कि आप हिंदू, मुस्लिम और पाकिस्तान लेके आ जाइए। तमाम एससी के लोग हैं, तमाम ओबीसी के लोग हैं, तमाम माइनॉरिटी के लोग हैं, वो सारे के सारे उस मुद्दे को दिमाग के अंदर जहन में बैठा के रखते हैं और उसी का ये खामियाजा आज जो 500 चारों राज्यों के अंदर जो देखने को मिला है यही है। बाकी ईवीएम का बहुत लंबे समय से लोग कह रहे हैं कि अब ईवीएम के अंदर भी गड़बड़ है। हम तो ये कह रहे हैं अगर 24 के अंदर कांग्रेस के लोग और तमाम बहुजन अगर वो एक प्लेटफार्म पे अगर नहीं आते हैं, क्या माना जाए कांग्रेस ने जो क्षेत्रीय दलों की अनदेखी की है क्या उसका भी असर पड़ा कांग्रेस चुनाव में? देखिए बिल्कुल पड़ा है।
अगर मान लो बीजेपी ने भी वही काम किया है, राजस्थान के अंदर हो चाहे मध्य प्रदेश के अंदर हो, तो जितनी आबादी है उसके हिसाब से क्यों नहीं इन्होंने टिकट वितरण करी, और टिकट वितरण नहीं हुआ उसी का खाम को फेल बता रहा था। लेकिन तीनों राज्यों में देखो मोदी मैजिक बिल्कुल परिचय कर आया है, प्रचंड बहुमत आएंगे भाजपा। बिल्कुल आया है, हम बिल्कुल इस चीज़ को हम स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन हमने यही होगा कि आगे की जो गलतियां, जो पीछे जो गलतियां हुई हैं वो आगे भविष्य में ना हो। और मैं तो तमाम उन लोगों को यही बात कहूँगा, और हम स्वयं जितना जो काम कर रहे थे उससे ज़्यादा अब 11 महीने की 8-10-11 महीने टोटल बचे हुए हैं। अब 11 महीने के अंदर जितना भी कुछ करना है वो रोड पे आकर के, घरों के बाहर निकल करके हमने काम करना पड़ेगा। कुछ दिन पहले चने बेचेंगे राहुल गांधी, चने बेचेंगे राहुल गांधी, भाषा वाले कह रहे हैं। राहुल गांधी चले देखेंगे अब। हाँ बिल्कुल, देखिए बीजेपी कुछ भी कह सकती है, अब वो चने भी बिकवा सकती है, वो पप्पू भी कह सकती है, और तमाम जो यात्राएं जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक थी उस पर भी उठेंगे। लेकिन जो गलतियां इन्होंने की हैं उस गलतियों का आज हम सब जो है ना भोगी हैं। अब क्या रणनीति रहेगी आप लोगों की 2024 के लिए? सेमीफाइनल तो हार गए आप लोग, सेमीफाइनल आप लोग हार गए, 2024 क्या रणनीति रहेगी? बिल्कुल हार गए हैं, लेकिन 2024 के लिए हम बिल्कुल तैयारी करेंगे। और हम बार बार एक ही बात कह रहे थे कि भैया एक बार मिलके बीजेपी को हरा लो। कांग्रेस को हराना कोई बड़ी बात हम नहीं समझते, कांग्रेस एक बहुत छोटी। तमाम संगठनों ने, तमाम राजनीतिक संगठनों ने धरना दिया बीजेपी के खिलाफ, ईवीएम के खिलाफ, ईवीएम हैक कर लिया। अब आप कह रहे हैं, अपने बातों से मुकर रहे हैं कि माइंड हैक कर लिया है। अब ये बताइए माइंड हैक कर लिया तो देखिए माइंड हैक है वो उनका शाखाएं जो लगती हैं, हम तो ग्राउंड में रहे हैं ना। आप भी लगाइए ना। देखिए बिल्कुल वही तो कह रहे हैं ना, आपके माध्यम से तमाम उन नेताओं को जो लखटकिया बन के बैठे थे, जो मध्य प्रदेश में जाकर के सौदे किए, जो हर राजस्थान के अंदर ये कहा कि ओबीसी को आबादी के हिसाब से टिकटें मिलेंगी। मैं तो उनको भी कहता हूं जो बीजेपी में आज जो बैठे हैं और जो खुशियां मना रहे हैं, वो अपने बच्चों की मौत का जश्न मना रहे हैं। अगर आपके बच्चों की मौत का जश्न नहीं मना रहे हो तो आप देख लेना 24 के अंदर, अरे आपको दिया क्या है? कोई मुसलमानों को टिकट मध्य प्रदेश में नहीं दी, राजस्थान में नहीं दी, ओबीसी को नहीं टिकटें दी, अति पिछड़े समाज को, और आज वो खुशियां मना रहे हैं कि बीजेपी जीत गई। बीजेपी बिल्कुल आपके बच्चों को जो पहले जो आप कांड देख रहे थे वही हालात आपकी होगी। आपके हाथ में कटोरा आएगा और राजनीतिक से आप अछूत होंगे। देखिए ये इनका ये प्रोपगंडा ही तो है, ये प्रोपगंडा आज का नहीं है, ये इन्होंने 24 के लिए नया फार्मूला छोड़ दिया। क्या कहा इन्होंने? बद्दुआ लग गई है। ये बद्दुआ के लिए जो कमजोर मानसिकता के लोग हैं उनको फिर अपने पास बुलाने का एक आसान माध्यम ये तरीका है। समाजशास्त्र पढ़ाता हूँ, मैं किसी पार्टी से हूँ नहीं। मैं राजस्थान से शुरू करूँगा। राजस्थान में अशोक गहलोत ने पहली बार भारत में राइट टू हेल्थ दिया, स्वास्थ्य, जो कि किसी राज्य में नहीं है। राजस्थान में पहली बार मजदूरों के लिए, जो असंगठित मजदूर थे, उसके लिए कानून बनाया। अशोक गहलोत ने पहली बार राजस्थान में जो सुखाड़ था, राजस्थान मरुस्थल के लिए जाना जाता था, वहाँ के लिए काम किया। लेकिन राहुल गांधी ने उस बात को प्रचार न करके जो उन्होंने काम किया था, वहाँ वो मंच पे सिर्फ नरेंद्र मोदी को गाली देते रहे कि पनौती है, पनौती है। जनता को वो बात पहुँचाई नहीं गई जिसको अशोक गहलोत ने काम किया था। एक बहुत बड़ी वजह रही। दूसरी बात है कि कांग्रेस के जितने जो राहुल गांधी के करीबी लोग हैं वो कहीं न कहीं ऊंची जाति से हैं, कहीं न कहीं उनके अंदर घमंड है। और ये घमंड हमें तब दिखता है जब पिछले राज्यसभा चुनाव में ओबीसी को टिकट नहीं दिया गया था, शायद एक कोई व्यक्ति गया था, सारे ब्राह्मण गए थे। एक सच्चाई है। इसके बाद हम आते हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में भाजपा के पास पहले से थी, वहाँ काम किया। लेकिन छत्तीसगढ़ में बघेल जी ने
बुजुर्गों के लिए पेंशन दिया, लागू किया। महिलाओं को पेंशन कम था, ज़्यादा के वादा किया बट दिया। बेरोजगारों को पेंशन दिया। कृषि पे सब्सिडी वगैरह जो उसको बढ़ाया, कृषि के ऊपर बहुत सारे काम किए। काम नहीं आया, जादूगर का जादू मैं वही कह रहा हूँ, मैं वही बात आप ही की बात कह रहा हूँ। इन सारे चीज़ों को चुनाव में फोकस ही नहीं किया गया। राहुल गांधी और उनके टीम, मैं समझता हूँ कि ये कांग्रेस को हरवाने में ज़्यादा जिम्मेदार है, जो अपने ही मुख्यमंत्री के काम को फोकस ना करके अपने जो खुद का व्यक्तित्व है उसको मोदी के सामने उन्होंने बड़ा दिखाने की कोशिश की। इसके अलावा कांग्रेस के जो वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खड़गे साहब, वो शेड्यूल कास्ट से आते हैं और हम सब ने देखा कि जब वो खड़गे साहब क्या कहते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, याद कीजिए उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा था लोकल, आज भी कांग्रेस के जो राष्ट्रीय पोस्टर है उस पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का फोटो होता है, जो ही पोस्ट होल्ड नहीं कर रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष का फोटो कहाँ है? तो शेड्यूल कास्ट का आपने बना तो दिया कि देखो भैया हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष शेड्यूल कास्ट है, लेकिन वो है कहाँ? हमेशा कांग्रेस के जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल और फेसबुक की बात कर रहा हूँ, राहुल गांधी चमके रहते हैं। ये उनका बहुत बड़ा डिमेरिट था। उनके अपने ही चीफ मिनिस्टर को काम को उन्होंने फोकस नहीं किया, अपने ही राष्ट्रीय अध्यक्ष की उन्होंने बेइज्जती की। जो पार्टी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की बेइज्जती करता हो, जनता क्यों सीधे चलते हैं। कांग्रेस के नेता प्रमोद कृष्ण कह रहे हैं कि सनातन की बददुआ लग गई कांग्रेस को। किस तरह से दिखता है? सनातन है क्या? देखिए, राहुल गांधी कम बुद्धि वाले हो सकते हैं, मैं सार्वजनिक रूप से कह रहा हूँ। सनातन जो है वो जो अगर आपने बौद्ध साहित्य पढ़ा होगा, सनातन वही जो चलते आ रहा है। सनातन का ब्राह्मण धर्म से कोई लेना देना नहीं है, गलत इंटरप्रिटेशन उन्होंने किया है। सनातन, हम सब सनातनी है, ब्राह्मण धर्म अलग है। और मैं आपको बता देना चाहूँगा, विवेकानंद जब शिकागो गए थे, बहुत लोग जोर शोर से लोग बोलते हैं, आप उसको पढ़िए, उसमें ब्राह्मण धर्म इस्तेमाल किया गया है। तो हम तो सनातनी जी, जिसको गाली देते रहे वो आज गद्दी पर है। हम गाली किसी को नहीं देते, हम इतनी गंदी जबान नहीं रखते हैं, हम इतनी गंदी जबान नहीं रखते हैं और ना हम गाली देते हैं। हम मूल निवासी हैं, हमारा देश है, हम लोग यहाँ के मूल कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं कि वो फूट डालो राज करो की नीति पर है, वो बिल्कुल फंडा सामने है। और जो मीडिया है चौथा स्तंभ, वो पूरी तरीके से उन लोगों का साथ दे रहा है क्योंकि उन्हें मोल माल मोटा मिलता है। हमारा जो समाज है सारा गरीबी है। ये सारे देखो आज पजामा भी नहीं है ठंड में, देखो ठंड पड़ रही है और इनको देखिए बनियान में है। भाई ठंड में भी नहीं आ रहा है तो हम लोग बहुजन समाज के लोग हैं, वो गरीब हैं। वोट दिया है। अरे मेरे भाई वो पैसे में बिक जाते हैं, उन्हें समझाओ कहाँ तक क्या करेंगे। और जो लोग 5 किलो अनाज दे रहा है तो उन्हें यही दिख रहा है कि वही सब कुछ है। वो बिक रहे हैं, या ये कहिए कि आप लोग बहुजन समाज की आए दिन एक नई पार्टी बनती जा रही है, क्या ये इस पे मंथन नहीं करना चाहेंगे आप? मेरे भाई जो पार्टियां बन रही है, ठीक है, और वो जायज़ है क्योंकि दुश्मन के पास में भी बहुत सारे संगठन और राजनीतिक पार्टियां काम कर रही है। जो आज देश में राज कर रहा है उसका 39 पार्टियों का गठबंधन है, वो अकेली नहीं है। और कम से कम 100 से ज्यादा उनके सामाजिक संगठन काम कर रहे हैं। वो अरे भाई सुन लो यार, तुम अपनी अपनी मत चलाया करो, अपनी अपनी मत चलाया करो। मैं कई बार कह दिया आपको, क्या तो मेरे साथ बात करो तो पूरी नहीं, मेरे साथ यदि बात करो तो केवल सुनने की भी आदत डालिए। अरे सुनते नहीं हो आप। देखिए, जो दुश्मन है हमारे देश में विदेशी, वो केवल टारगेट कर दिया जो दाढ़ी वाला होगा कि मुस्लिम है, टोपी वाला होगा, वो दुश्मन बना के साबित कर दिया। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जब मुस्लिम आया यहाँ, उससे पहले भी यहाँ कौन था, क्या व्यवस्था थी? यह वर्ण व्यवस्था आज भी है और पहले भी थी। अभी मेरठ में ले लो, एक दलित समाज के व्यक्ति पर पेशाब कर रहा है, और अभी पहले भी एक मध्य प्रदेश में घटना घट गई, और अभी पीछे वाल्मीकि समाज की महिला हमारी बहन पर बलात्कार किए, सामूहिक बलात्कार किए हैं, और उनके सबूत मिटाने के लिए रातों रात जला दिया। बटेरे हुए तो अत्याचार बढ़ेंगे। अभी अरे भाई साहब, कहाँ मणिपुर का केस लीजिए। अरे मणिपुर क्या, मणिपुर का, यहाँ मणिपुर है क्या? मणिपुर एकांत में है, और एकांत में होने के बाद उसके ऊपर देखिए महिलाओं पर अत्याचार किया जा रहा है।
और आज तक उसकी सुध नहीं ले रहे हो। कहाँ है संगठन? क्यों आप बात क्यों नहीं कर रहे? हम बराबर आवाज उठा रहे हैं। आवाज किसने उठाई हम है? बराबर आवाज उठा रहे हैं। आपकी। ये राजुद्दीन गादरे हर जगह पहुंचता जहाँ बहुजनों की बात होती है, हम लोग वहाँ बात कर रहे हैं, लोगों को समझाने का काम। लेकिन जो दुश्मन है बच्चों को रातों रात धर्मवाद की राजनीति पे घुसड़ने पे लगा हुआ है। और आप नहीं समझोगे तो हम कहाँ से समझाएंगे? आज मीडिया नहीं समझेगा, ये मीडिया के हाथ होता है। देखिए कोरोना चल रहा था और एक नचनिया कहाँ जो एक फिल्म स्टार दिखाते हैं उसके 2 महीने तक उनका कांड दिखाया इन्होंने। कोरोना खत्म हुआ तो उसके बाद में इन्होंने रोजगार नहीं खोले बल्कि दारू के ठेके खोल दिए कि एससी समाज हो, ओबीसी समाज हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो कि वो इनका नशा उतर गया होगा भाई 2 साल में, इन्हें फिर दारू के ठेके पे लगा दो। फिर दारू में लगा दिया तो भाई ये नशे से ही नहीं उतरने देते। फिर इन्होंने अफीम से ज़्यादा, चरस से भी ज़्यादा खतरनाक धर्मवाद की नीति बहन बेटियों को घर घर में ले जा करके ढोल ढमाकों पे लगा रखा है। आज जो हमारा ये प्रोग्राम हुआ है यहाँ संविधान बांटा गया और संविधान की बातें की गई। क्यों दुश्मन नहीं करेगा कि आप यदि शिक्षित हो जाओगे तो आप आवाज़ उठाने वाले बन जाओगे, तो दुश्मन नहीं चाहता है। 2024 अब है, अब ये बताइए क्या होगा 2024 में? भाई क्या होगा? अरे मेरे भाई देखिए केंद्र में भी वो, मैं बता रहा हूँ ना, सुप्रीम कोर्ट में भी वही है, हाई कोर्ट में भी एक ही वर्ग है, तो न्याय व्यवस्था ही चरमरा रही है। और जो चुनाव आयोग है वो भी इनकी कठपुतली है। आज जो राष्ट्रपति हमारे देश में इन्होंने नाम के लिए बना दी आदिवासी, लेकिन आदिवासियों पे सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। हमारी बहन बेटियों के ऊपर वहाँ रात दिन अत्याचार बलात्कार करके मार दिया जा रहा है। कौन करवा रहा है? अरे दुश्मन करा रहा है जो सरकार में बैठा है। सरकार यदि चाहे तो 1 मिनट में सब कुछ सब खत्म हो जाता है। बीजेपी दिन रात चिल्ला रहे हैं। भैया मैं नहीं चिल्ला रहा, मैं ऐसे संगठन का, ऐसी पार्टी का नाम भी अपने मुंह से नहीं लेना चाहता, सही बात है ना मुझे चाहिए, क्योंकि हम लोगों को चाहिए अपना मूल निवासी जिसमें ओबीसी हो, एससी हो, माइनॉरिटीज हो, सिख हो, ईसाई हो, सब धर्म का हो। मेरा देश इसी बिहार पे यही भारतीय संविधान कहता है, समता, समानता, न्याय और बंधुता और स्वतंत्रता पर आधारित जो काम करेगा, आप लोग कसम खाए कि आप लोग उसका साथ दोगे, तभी ये जो है देश उसी टाइम पे बदल जाएगा। आप इस वीडियो के बारे में अपनी राय अवश्य दें तथा वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।